आपके पास आऊंगी। सवाल हमने पूछा, क्या पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री के रूट के बारे में प्रदर्शनकारियों को बताया? क्योंकि ये सुरजीत सिंह फूल ने कहा है, जो भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के अध्यक्ष हैं। 65% यानी 65% लोग कहते हैं कि पंजाब पुलिस ने जानबूझकर पीएम के रूट के बारे में लीक किया प्रदर्शनकारियों को, और 35% लोग कहते हैं कि नहीं, पंजाब पुलिस कसूरवार नहीं है, उन्होंने कुछ लीक नहीं किया। बहुत अहम सवाल था ये, और 65% लोग समझते हैं कि जी ये लीक किया गया इंफॉर्मेशन। इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा जो हमने दर्शकों से कहा था कि हमने देश की राय जानी, चूंकि घटना पंजाब की है इसलिए हमने पंजाब की भी राय जानी, और पंजाब के लोगों से स्पेसिफिकली जब हमने पंजाब के लोगों से पूछा कि सुरक्षा चूक में किसकी गलती मानते हैं, पंजाब के लोग कह रहे हैं 35% पंजाब सरकार को, पंजाब पुलिस को 20% और एसपीजी को 45%। यानी खुद पंजाब के लोग भी, नाविका जी, 55%। लेकिन 45% लोग समझते हैं कि एसपीजी का आंकड़ा बढ़ गया है, लेकिन अभी भी अगर आप मेजोरिटी में देखेंगे 55% सरकार या पुलिस को मान रहे हैं, पंजाब के लोग भी। बिल्कुल, और यही सवाल हमने, क्योंकि इस पे राजनीति ये चल रही है कि आप दूसरे स्टेट्स का चुनाव जीतना चाहते हैं पंजाब का ड्रामा करके, तो हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से पूछा ये सवाल, और उत्तर प्रदेश में हमने यूपी के लोग सुरक्षा चूक में किसकी गलती मानते हैं। पंजाब सरकार 52%, 28% लोग समझते हैं कि पंजाब पुलिस, यानी कि 80% लोग समझते हैं या तो पंजाब सरकार या पंजाब पुलिस, और 20% लोग समझते हैं एसपीजी। तो 80% लोगों का कहना है कि ये गलती जो थी पंजाब सरकार। इसमें देखिए मैम, नाविका जी, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि जब हम चर्चा करते हैं कि ये नौटंकी चल रही है या एक ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है या एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, आप पंजाब के अंदर उठा के देखिए, पंजाब भी मान रही है गलती हुई है। यूपी के अंदर उठा के देखिए, यूपी भी मान रहा है कि गलती हुई है पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस से। आप अगर इस सेंटिमेंट को नहीं समझिएगा नाविका जी, तो पॉलिटिक्स में गलती होगी। मैं तो समझती हूं आप कांग्रेस के अंदर भी अगर एक सर्वे कर लें तो शायद 65% लोग कहेंगे कि गलती हुई है। कह रहे हैं नाविका जी, मनीष तिवारी कह रहे हैं, वहां के होम मिनिस्टर कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं। सोनिया गांधी रिपोर्ट मांग रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो लग रहा होगा कि कुछ तो गलत हुआ है। और गलती अगर नहीं हुई तो फिरोजपुर के एसएसपी को सस्पेंड क्यों किया? आशुतोष जी, ये भी एक सवाल बनता है। मैं आपसे सवाल का जवाब दे दूं? बिल्कुल। पहली बात, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर इस पैनल में कोई एसपीजी का पूर्व डीजी होता, उससे बात करते तो शायद बात बेहतर होती। अब राजीव प्रताप रूडी जी पायलट हैं, भारतीय जनता पार्टी में किनारे पे बैठे हुए हैं, इसलिए पर्सनल टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र करनी चाहिए उनको टिप्पणी। महत्वपूर्ण सवाल ये, जो फिर दोबारा दोहराता हूं, तो पायलट भी नहीं है, और वो ये सवाल है कि प्रधानमंत्री के कारवां को 2 सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। अगर रुका है तो उसके लिए एसपीजी जिम्मेदार है, उसको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, और अगर ठीक से अगर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो एसपीजी के डायरेक्टर को सैक भी करना पड़ेगा। ये मैं आपको कह रहा हूं यहां पे। चलिए, तो इसीलिए मैं कहता हूं, प्रश्न है, आप भी एसपीजी की ब्लू बुक जानते हैं। एसपीजी प्रधानमंत्री को जो क्लोज सिक्योरिटी देनी होती है, उसके लिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सिक्योरिटी देनी होती है, उसके लिए जिम्मेदारी होती है। बाकी उस ब्लू बुक में क्लियरली मेंशन्ड है कि पीएम जिस राज्य में जाएंगे वहां की पुलिस उसकी जिम्मेदारी उठाएगी। आपने खुद कहा कि 2.5 किलोमीटर आगे एक गाड़ी चलती है या एक बाइक चलती है, उस बाइक और गाड़ी पर कौन चलता है? आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने बिल्कुल सुनी सर। नहीं, आपने नहीं सुनी, इसलिए मैं कह रहा हूं। मैंने शुरुआत में यह कहा ये सुनना नहीं चाहिए कि रास्ते को क्लियर करने की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की थी, लिहाजा डीजीपी पंजाब को अपने पद से सैक किया जाना चाहिए। माइंड माय वर्ड्स। अगर वो क्लियर नहीं कर पाए, अगर उनके बस का क्लियरेंस देना नहीं था, सिक्योरिटी क्लियरेंस देना नहीं था, उन्होंने क्यों कहा कि हम सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे? डीजीपी पंजाब तो सैक होने चाहिए, यहां तक तो हमारी गाड़ी पहुंची है। लेकिन शेखर अय्यर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एक और पत्रकार की भी राय जान लूं। आशुतोष जी, आपकी राय जानी है, शेखर अय्यर जी को भी बोलने दे। डीजीपी पंजाब को एसपीजी डायरेक्टर दोनों सैक हो चुके हैं आशुतोष जी के द्वारा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं,
कोई भी डीजीपी या चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या ये कदम उठा सकता है इतनी लापरवाही का बिना पॉलिटिकल डायरेक्शन के? और डायरेक्शन के लिए कुछ लिखित में तो आपको भी पता है नहीं जाता, आप मुझसे ज्यादा पत्रकारिता कर चुके हैं, आंखों ही आंखों में कई इशारे होते हैं। तो शेखर अय्यर जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई भी आला अफसर किसी भी स्टेट का इस तरह की कोताही बरत सकता है, जबकि आईपीएस रिपोर्ट करती है एमएचए को और इंडियन पुलिस सर्विस के नुमाइंदे होते हैं जो डीजीपी होते हैं? कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रही होगी या नहीं? अविका जी, बिल्कुल बिना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होगा, कम से कम इशारा तो जरूर होगा। नहीं तो इस तरह की हरकतें कभी नहीं होती, क्योंकि घटना केवल वो पर्टिकुलर घटना नहीं है। शुरू से लेकर जिस तरह डीजीपी जो रिएक्शंस रही हैं, चीफ सेक्रेटरी ना उपस्थित रहना, और उसके बाद जब एसपीजी कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, एमएचए से कांटेक्ट करने की कोशिश हो रही है, तब भी जिस तरह की वहां से जो रेस्पॉन्स रहते हैं, उससे लगता है कि, क्योंकि सबसे बड़ी सवाल है कि कैसे डीजीपी ने एसपीजी को कहा कि रास्ता क्लियर है। इसका मतलब सिस्टम से मैसेज आया कि रास्ता क्लियर है, जब 1.5 घंटा से पहले वहां पे जाम लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये बड़ा क्लियर है कि, और देखिए ज्यादा आपको मतलब पब्लिक परसेप्शन जो है वो कांग्रेस लीडर की परसेप्शन, जो बात रविका जी आप कुछ देर पहले कहले, सुनील जाखड़ जैसे नेता जो चेयरमैन है पंजाब कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चीफ, जो भूतपूर्व अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं? कांग्रेस के अंदर कई नेता क्या कह रहे हैं? भाई राजनीति करने के अनेक मुद्दे होते हैं, ये थोड़ी राजनीति है। और इसमें सर एक प्रश्न ये भी है, एक प्रश्न ये भी है आरएसएन जी, आरएसएन सर, इसमें एक प्रश्न ये भी है, आशुतोष जी ने कहा डीजीपी को आप तुरंत जो है सैक कर दीजिए, आईजी एसपीजी को भी सैक कर दीजिए, ठीक है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि अगर यहां आशुतोष जी को या बाकी लोगों को या जनता को भी लग रहा है कि पंजाब पुलिस की गलती है, पंजाब सरकार की गलती है, और मुख्यमंत्री अलग अलग चैनल पर जाकर ये इंटरव्यू देकर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी चलता हूं तो देखो लोग मुझे घेर लेते हैं और मुझसे भी प्रश्न पूछने लगते हैं, तो मुख्यमंत्री पर क्यों ना प्रश्न उठे? वो कहते हैं मैं पीएम को अटेंड करने नहीं जा सकता, मेरे किसी करीबी को कोरोना हुआ है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त मास्क उतार के बैठते हैं, इंटरव्यू देते वक्त मास्क नजर नहीं आता, तो मुख्यमंत्री सैक क्यों नहीं होने चाहिए? सुशांत जी, इसीलिए तो जनी साहब के ऊपर सवाल आया है। अगर सचमुच में ये एकदम एक सरप्राइज था, अगर गलती एसपीजी की, तो पहले तो चन्नी रिग्रेट करेंगे, पहले चन्नी ये रिस्पॉन्स देंगे, लेकिन चन्नी जी शुरू से किस तरह की रिएक्शन था? बिल्कुल फोन पर नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जो गिव अवे बात है, और अजय वर्मा जी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, एक तरफ चन्नी जी ने कमेटी बिठाई, कमेटी में रिटायर्ड जस्टिस हैं, और दूसरी तरफ इंटरव्यू देते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई सुरक्षा में सेंध नहीं हुई। स्टेट की कमेटी को मुख्यमंत्री पहले से ही एक डायरेक्शन दे रहा है कि कोई गलती नहीं हुई, निकलना नहीं चाहिए, यही कहा जाता है यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द इन्वेस्टिगेशन। तो आपने कमीशन या कमेटी किस लिए बिठाई है अगर आपका जो कंक्लूजन है वो पहले से ही तय है? नाविका जी, दो चीजों से आप मेरी सारी बात समझ लीजिए, आप समझ जाएंगे, पूरा देश समझ जाएगा और 136 करोड़ लोग समझ जाएंगे। एक आदमी अपने छत पर गमलों में पानी दे रहा था, नीचे से मंत्री जी का काफिला गुजर रहा था, तो 5-4 पानी की बूंद उस काफिले के ऊपर गिर गई, तो रोककर मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट दर्ज कराई कि मुझे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश की गई है, और तो उसके घर के लोग, उसके रिश्तेदार, नातेदार सब छाती पीट कर बिलाप लगे कि साहब मारने की कोशिश की गई है। आप ये समझिए प्रशासन क्या है। दूसरा, इस देश में 30 स्टेट के मुख्यमंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, इस देश में राष्ट्रपति हिंदू, लकीली आप भी हिंदू ही हैं नाविका जी। हिंदू खतरे में है। लकीली क्यों? नहीं, लकीली क्यों? मैं पंजाब की भी हूँ, गुरुद्वारे भी जाती हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, नहीं, लकीली क्यों? नहीं, एक मिनट जरा इनका हिंदू वाला एंगल भी सुन लें, एक बार सुन लें हिंदू वाला एंगल क्या है। हम पंजाबियों की श्रद्धा मंदिर में भी उतनी है और गुरुद्वारों में भी है, तो मेरे धर्म की बातों पे आप अगर विशेष टिप्पणी ना करें तो बेहतर रहेगा। मैं बता रहा हूँ,
नहीं, आप बताइए मत मेरे धर्म के बारे में और उसको मैं कैसे मानती हूँ, आप मुझे मत बताइए। वो मैं आपको बताना चाहूंगी तो बताऊंगी, वरना ये मेरे लिए पब्लिक डिस्कोर्स का विषय नहीं है। नहीं कि प्रधानमंत्री खतरे में है। ये किस तरह से पंजाब को और पंजाबियत को और पंजाब के लोगों को बदनाम करने की साजिश उन किसानों की वजह से ये शर्मिंदगी। मैं आपको अगर एक चीज बता दूं अजय वर्मा जी कि कहीं ना कहीं ये पंजाबियत की साजिश जो है, पंजाबी माफ कीजिएगा अजय वर्मा जी, पंजाबी इतने बड़े दिल के लोग होते हैं ना कि कोई उनके घर आए तो मक्की की रोटी, सरसों का साग और बड़ा ग्लास लस्सी का पिलाकर ही भेजते हैं, यूं किसी को फ्लाईओवर पर खड़ा नहीं कर देते। ये होती है पंजाबियत। और राजीव प्रताप रूडी, यहाँ हिंदू आ गए, यहाँ सिख आ गए, यहाँ पंजाबियत आ गई, सब कुछ खतरे में आ गई। नहीं आए तो सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर कोई खतरा इनको नजर नहीं आया। पंजाबियत को सबसे पहले कौन लेकर आया था? सुनील जाखड़। उन्होंने ट्वीट में लिखा था कि पंजाबियत के अगेंस्ट है जो ये किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी में सुनील जाखड़ से पूछिए वो पंजाबियत को क्यों लेकर आए थे। मैं आपको एक चीज बता दूं, पंजाबियत का मतलब है कि आपके घर में अगर खाना भी खत्म हो चुका हो और कोई मेहमान आ जाए ना तो तवा चढ़ जाता है, पराठे बन जाते हैं, दही और अचार के साथ भी किसी को खिला पिलाकर भेजा जाता है। तो घनश्याम तिवारी जी, राजीव प्रताप रूडी जी, ये पंजाबियत अजय वर्मा जी मुझे समझाएंगे, ये पंजाबियत अजय वर्मा जी मुझे समझाएंगे। नाविका जी, यूपी में भी जब कोई आता है तो खिला पिला के ही भेजते हैं हम उसको, पराठे खिला के भेजते हैं। अभी तो यूपी वालों पे शान की बात आई नहीं ना, पंजाबियों पे आई है, तो मैं पंजाबियों की बात कर रही हूँ। जब यूपी पे आएगी तो आप चढ़ जाइएगा इनके ऊपर। नहीं, मैं क्यों चढ़ जाऊंगा? राजीव प्रताप रूडी के बिहार में भी खिलाते हैं खाना। यूपी की जनता प्रधानमंत्री को पराठे खिला के वापस भेजेगी। नहीं, हमारे यहाँ लिट्टी चोखा खिलाते हैं जी। राजीव प्रताप रूडी जी, यूपी में भी खिलाते हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, विषय में अजय वर्मा जी कभी गंदे से पानी टपका रहे हैं तो कभी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। अगर विषय आ जाते तो बेहतर होता। पता नहीं हमारे मित्र कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्या हो गया। हम तो ये पूछ रहे हैं कि यह स्पष्ट रूप से बताए कि ब्रीच था कि नहीं, और क्या राज्य सरकार का मंशा, मंतव्य, व्यवस्था राज्य की जिम्मेवारी होती है प्रधानमंत्री की यात्रा, चाहे वो जैसी भी यात्रा हो, और उसके कोऑर्डिनेशन में एसपीजी लगता है। तो आप कभी नौटंकी की बात करते हैं, आप कभी गमले की बात करते हैं, आप कभी हिंदुत्व की बात करते हैं। तो हम जैसे लोग और जो भी दर्शक है वो जानना चाहते हैं कि भाई पंजाब सरकार से कोई चूक हुई कि नहीं। अगर ये बता देते तो शायद हम सब लोग को ठीक लगता। देश के प्रधानमंत्री के ऊपर तो जो करना था पंजाब में आपने किया है, और ये राज्य सरकार को जिम्मेवारी लेना, इसमें पंजाब और पंजाब के लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो अगर आपको पूरी राजनीति दिख रही है तो भगवान ही रक्षा करे आपके पार्टी को इस पूरे अभियान में। छोटा सा जवाब दीजिए ब्रेक पर जाऊं उससे पहले। आरएसएन सर, क्या ये मसला जो अजय जी कह रहे हैं कि गमले की 4 बूंदे पानी नीचे गिर गई और नेताजी चिल्लाने लगे मुझे के मार दिया, क्या यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी 40 सीट 50 सीट जीतती है? देखिए, स्पष्ट रूप से दिख ही रहा है इनकी स्थिति क्या। एक मिनट, प्रवक्ता है अजय जी, और कहाँ का कोई तर्क, अगर कोई तर्क दे, अगर गलती हुई है तो स्वीकारने में, और राज्य सरकार से गलती हो सकती है, उस पर दोषी पर कार्रवाई होगा, रिपोर्ट आएगा। एक रिएक्शन आरएसएन जी का इसी पर। आरएसएन सर, मुझे लग रहा है कितना जहर भरा हुआ है इस आदमी में, कितना जहर भरा हुआ है। मैंने ये भी सुना, मक्खियां चुपट रही हैं आपके चारों तरफ से, शहद ही शहद नजर आ रहा है। पूरे देश के लोग शहद पी रहे हैं आपका। अरे जब भी मुंह खोलते हो ना, जब भी मुंह खोलते हो 10,000 वोट कांग्रेस के स्लिप कर जाते हैं, ये जान लो आप। अरे साहब, जब भी आप पंजाब बता देगा कि एक अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री को देश के प्रधानमंत्री सहन नहीं कर पा रहे हैं अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री को, और ये पंजाब के वोटर बता देंगे जब सरकार में 100 सीटों के साथ। नाविका आप भी धन्यवाद करेंगे। घनश्याम तिवारी जी, शहद और जहर की बात चल रही है। घनश्याम तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, और ये नॉन पार्टिजन सवाल है, ये बिल्कुल एक आम नागरिक के हिसाब से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। भूल जाइए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं या मैं एंकर हूं। हम दो दोस्त हैं, सड़क पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं सिर्फ देश की स्थिति के बारे में। अगर प्रधानमंत्री के साथ यूं हुआ
तो क्या अच्छा हुआ? देखिए, मैंने जो शुरू में कहा नौटंकी का माहौल, अगर देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री अपना काम धाम छोड़ करके महामृत्युंजय जी का जाप कराने लगे, तमाम केंद्रीय मंत्री आकर के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को देशद्रोही करार देने लगे, और उसके बाद दिन भर की सारी चर्चा ही यही हो जाए, जिस देश में कोरोना का विस्फोट हो रहा है, जिस देश में अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, जिस देश में बेरोजगारी महामारी की तरह फैली हुई है, अभी तक इलेक्शन कमीशन डिसाइड नहीं कर पाए कि रैली करानी है कि नहीं करानी है। प्रधानमंत्री का गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ कि उनकी सभा में 70,000 सीटें खाली थी। हर गलती किसी और की, सुशांत, हर गलती किसी और की, बस इनकी कोई गलती नहीं, नाविका जी, इनसे उस कोई पे तो चूक चर्चा ही नहीं। नहीं करनी है ना। बाकी विषयों पे वो तो कृष्ण भगवान आकर अखिलेश जी को कह गए हैं वो तो कि सब आपको ही सुधार देना है। आप उसके लिए परमानेंट है, आप कर रहे हैं ना सुशांत जी, वो बेहतरीन है, आप उसके लिए बस ठीक है, हर विषय पर बात करो, बस उस विषय पर चर्चा ना करो जो विषय है चर्चा का, जो चर्चा करने हम आए हैं। और चर्चा में अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन 8 सवाल और 8 सवाल अभी और बचे हैं, जिसमें सवाल इस बात का भी है कि एक्शन किस पर होना चाहिए। सवाल इस बात का भी है कि क्या प्रधानमंत्री की जान को उस दिन खतरा था या नहीं, पब्लिक क्या सोचती है। सवाल इस बात का भी है कि पंजाब चुनाव और यूपी चुनाव में पब्लिक क्या मानती है, किसको फायदा होगा। और सवाल इस बात का भी है कि क्या इसके पीछे कोई खालिस्तानी एंगल भी है।